जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो सांख्यिकी का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताएंगे कि आप किसी भी सांख्यिकी में जो आंकड़ा दिया रहेगा आप उसकी माध्य कैसे निकाल सकते हैं, आप उसका बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसका माध्यिका कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप एक वीडियो के माध्यम से आज इस तीनों चीज़ जो आपकी बहुत ही ज़्यादा सरदर्द बनी रहती है कि सर पेपर में तो इससे एक प्रश्न ही पूछा जाएगा लेकिन 5 से 6 नंबर का आता है, कैसे हम क्लियर करें। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आपको जानकारी दे दें केवल कम समय में कि देखिए मैंने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका मैंने वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपको एक आंकड़ा दिया है कि एक सारणी है किसी अस्पताल के विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगों की जो रोगी हैं उनकी आयु को दर्शाता है। जैसे आयु जो है 5 से लेके 15 तक जो वर्ष है उसके 6 मरीज हैं। 15 से लेके 25 वर्ष के बीच में 11 मरीज हैं। 25 से लेके 35 के बीच में 21 मरीज हैं। 35 से लेके 45 के बीच में 23 मरीज हैं और 45 से लेके 55 के बीच में 14 मरीज हैं। 55 से लेके 65 के बीच में 5 मरीज हैं। तो आखिर ये हमको आंकड़ा दे दिया। अब इस आंकड़ा से कहेगा आपको कि देखिए भाई बहुलक ज्ञात कर लीजिए और माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए बताते हैं। निफिकिर होकर एकदम पहले अच्छे से पहले मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में मतलब कि इस प्रकार से कर लीजिए ताकि पूरा फुल स्क्रीन आपका हो जाए। समझिए आपको पहले निकालना होगा बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आप पहले किस बातों को देखेंगे कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो आप देखिए कि जो 23 वाला मरीज है ना उसकी संख्या ज़्यादा है, तो इसकी बारंबारता मतलब वर्ग अंतराल कितना है, तो 35 से लेके 45 के बीच में। बस आप इतना जान गए ना तो समझ लीजिए बहुलक हो गया। देखिए जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी ना आप उसको F1 मान लीजिएगा और उसके जस्ट ऊपर वाले को रुकिए रेड कर लेते हैं। उसके जस्ट आप ऊपर वाले को मान लीजिएगा F0। क्या मान लेंगे, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा F0। इसके जस्ट नीचे वालों को मान लीजिएगा F2। इतना मान लिए आप, आपका काम हो गया। अब देखिए ये जो वर्ग अंतराल में आप देख रहे होंगे तो इस पहले वाला 35 को आप यल मान लीजिएगा, ठीक। इसको आप L2 मान सकते हैं, इससे काम कहीं पड़ता नहीं है। और एक होता है यच। यच का मतलब होता है कि इसके बीच का अंतर कितना है, वर्ग आमाप कितना है। तो 45 में से जब 35 को घटाएंगे ना मेरे भाई तो 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। आप इतना चीज़ निकाल लिए, समझ लीजिए आपका पूरा हो गया। चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिया रहेगा कि सबसे अधिकतर संख्या 23 है, वर्ग अंतराल 35 से लेकर 45 के बीच में है। पहला वाला यल जो है 35 है, F1 हमारा 23, F0 हमारा दे दिया 21, F0 है। F2 14। 21 14 कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है कि ये वाला हमारा जब F1 है तो इसके ऊपर जाएंगे तो F0, इसके नीचे जाएंगे तो F2। तो एक आपको सूत्र बताते हैं, बहुलक का छाप लीजिएगा दिमाग में, यही होगा। बहुलक यल बराबर F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पहला नंबर कि जितना भी कोष्टक में है कुल माइनस में होगा, बाहर प्लस है इधर गुणा यच है। फिर से देखिए यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुणे H। इतना आप याद रख लीजिए। अब बस इसी का मान रख दीजिएगा। यल का मान क्या बताएं, तो यल का मान 35 बताएं। कैसे कि ये ज़्यादा है और इसका पहला वाला ये 35 हो जाएगा, तब 35 हो जाएगा। अब F1 क्या है, तो जो ज़्यादा था 23 ज़्यादा था 23 हो गया है। F0 क्या है, तो F0 मतलब 23 की जस्ट ऊपर वाला, तो 23 के जस्ट ऊपर हम आपको बताएं 21 और जस्ट नीचे था 14। F0 हमारा हो गया 21, ऐसे नीचे आ जाएंगे तो 2F1, तो 2 गुणे F1 का मतलब 23, तो 23 रखेंगे माइनस F0 इसकी जस्ट ऊपर वाला
और F2 इसके जस्ट नीचे वाला। यच का मतलब होता है वर्ग आमाप, मतलब कितना तक लेना, 35 से लेके 44 तक ना था। देखिए 23 का यहाँ पे 35 से लेके 44 के बीच में है, तो कितना वर्ग आमाप हो जाएगा, तो 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा, इसलिए 10 कर दिए। ठीक है, आप एक बार इस सूत्र को बिना देखे हुए लिखिए कि बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब इतना कर लेते हैं तो बस चलिए मान रखते हैं। यल का मान था 35, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, F2 का मान है 14। ये दो को गुणा करना जरूरी है। यहाँ H का मान 10 है। अगर 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, और 23 दूना 46 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 14। ठीक है, नीचे आते हैं, 35 को 35 उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 35। 46 में से जब 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा, गुणे 10 हो जाएगा। अब आप इसको हल करना चाहें तो 10 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 385, प्लस 20 कर देंगे तो 405 बटा में 11। तो 405 बटा में 11 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 36.8 आ जाएगा। तो ये जो आंकड़ा होगा हमारा बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक। अब आइए आपको माध्य मतलब समांतर माध्य बताते हैं। ये तो आपको बेफिक्र रहना है क्योंकि मैंने इसको कई बार बता चुका हूँ। इससे फर्स्ट ये पार्ट 2 वीडियो बता दें आपको, पार्ट 1 वाला इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें लाइन से लगा दिया हूँ। पहले पार्ट 1 देखेंगे तो केवल आपको वर्ग अंतराल F1 X1 F(x1) सबके बारे में समझाया हूँ उस वीडियो में। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें आप जो वर्ग अंतराल है इसको एक लाइन में कर लेंगे, जो मरीजों की संख्या थी उसको एक लाइन में कर देंगे। ये X1 क्या है, तो इन दोनों के बीच की संख्या, तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30, और 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 का आधा करेंगे तो 10। ऐसा ही 25 और 35 जोड़ेंगे तो 25, अब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 40, 40 का आधा 20, 25 और 35 जोड़ेंगे तो 60, 60 का आधा 30। अब देख रहे हैं कि 10 10 को बढ़ता चला जा रहा है ना, तो 30 में 10 जोड़ देंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल 6 का गुणा 10 में करेंगे, 6 दाह में 60, 11 का गुणा 20 में करेंगे तो 220, 21 का गुणा 30 में करेंगे तो 630, 23 का गुणा 40 में करेंगे तो 920, 14 का गुणा 50 में कर देंगे तो 700, 5 का गुणा कर देंगे 6 में तो 300। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जी जो भी आया है सबको जोड़ लेंगे तो 2830, ये जो जितने मरीज थे सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 80 हो गया। अब क्या करेंगे, बस 2830 में ना 80 का भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 35.37। यही हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य। क्या निकल जाएगा, माध्य। तो आपने देखा कि बहुलक कैसे निकलता है, निकाल लेंगे आप लोग सूत्र से। माध्य कैसे निकलता है बता दिए हैं। ठीक, अब आप देखिए सेम टू सेम ये भी वही है घटना। आपको एक बार बहुलक और दोबारा समझा देते हैं। सेकंड प्रश्न से कह रहा है कि एक आंकड़े में 225 बिजली उपकरण जो हैं उनको लिया गया और उनकी एक सूची बनाई गई। ठीक, जैसे 0 से 20 घंटे के बीच में 10 उपकरण हैं, 20 से 40 घंटे के बीच में 35 उपकरण है, 40 से 60 के बीच में 52 उपकरण है, और 60 से 80 के बीच में 61 उपकरण है, 80 से 100 के बीच में 38 उपकरण है, और 100 से 120 के बीच में 29 उपकरण है। अब बताया गया है कि इसका बहुलक बताइए, तो बस कुछ मत कीजिए, बहुलक में देखिए कि किसकी संख्या ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि 61 ज़्यादा है, तो 61 का ये दराज ये वर्ग अंतराल 60 से 80 के बीच में है। अब देखिए कि ये जो 60 है ये हमारा यल हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 हमारा यच मतलब ऊंचाई कह सकते हैं, वर्ग आमाप होता है।
अब 61 हमारा F1 कहलाएगा, 61 के ऊपर वाला F0 कहलाएगा और 61 के नीचे वाला F2 कहलाएगा। बस इसी सूत्र से आप रख दीजिए, बहुलक का सूत्र आ जाइए यहाँ पे। बहुलक का सूत्र यहाँ अगर लगाते हैं कि यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 होल का बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यल का मतलब 60 वही बताए हैं, F1 का मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा थी तो 61 की मात्रा ज़्यादा थी, इसके ऊपर कितना था 52, इसके नीचे कितना था 38। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 61 के ऊपर 52 और इसके नीचे 38 था, तो ई ऊपरा वाला F0 कहलाएगा और उसके नीचे वाला 38 F2 कहलाएगा। तो 61 में 52, 2 गुणे 61 माइनस F0 का मान 52, F2 का मान 38 गुणे H का मतलब 80 में से 80 और 60 के बीच में था ना, तो इसी का अंतर। तो देखिए घटाइए, 61 में से 52 जाएगा, 9 बचेगा और 61 का गुणा 2 में करेंगे तो 122 और 90 और 92 और 52 और 38 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो फिर नीचे लाइन से ये हो जाएगा 61, 60, 9 122 में से 90 घटाएंगे 32 और गुणे यच कर देंगे। तो इसका गुणा कर दीजिए, काट सकते हैं चाहे तो, कितने से, तो आप चाहे तो 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 8 32। अब 5 का गुणा कर देंगे, 9 में 9 5 45 बटा में 8 जोड़ दीजिए, 8 का गुणा 6 में कीजिए तो 8 6 48, 480 में 45 जोड़ते हैं तो 525 बटा में 8 आएगा और 525 का जब में 8 का भाग देंगे तो 65.625 आएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य, चाहे माध्य बोल सकते हैं, सॉरी बहुलक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप जान गए होंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम। देखिए एक और सवाल आपको दिखाते हैं, सबसे अधिका खोजिए, सबसे ज़्यादा इसमें 40 है, 40 के ऊपर वाला F0 कहलाएगा, 40 वाला F1 कहलाएगा, इसके नीचे F2 कहलाएगा। अब 40 किसका है तो कहेंगे कि 1500 से लेकर 200 के बीच में है, तो 1500 हमारा ना यल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यल। इसका अंतर घटा देंगे तो 500। बस आपको सब पता हो गया। अब आप सूत्र पे रख लीजिए, सूत्र क्या है देखिए यहाँ पे है, ये वाला सूत्र फॉलो कीजिए, 1500 प्लस 40 माइनस 24 बटा में 2 गुणे 40 माइनस 24 माइनस 33, यच का मान 500। घटाएंगे और हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1847.23 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब आइए आपको माध्यिका की ओर लेके चलते हैं, माध्यिका आपको सिखा देते हैं ताकि आपका 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाए। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। आपको ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जिसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगा, जैसे निम्न बारंबारता बंटन में की सीमा में जो मोहल्ले हैं 38 उपभोक्ता बिजली का मासिक खपत करते हैं दर्शाया गया है, ठीक है। इस आंकड़ों को आपका माध्यिका भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि मैं केवल आपको एक इस प्रश्न के माध्यम से तीनों चीज़ बता दूंगा, जिससे कि आपका अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपका इसमें पकड़ मजबूत बन जाएगी। जैसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा दे देगा, यहाँ पे मासिक उपभोक्ता की जो खर्च है 65 से 80 यूनिट में केवल 4 उपभोक्ता खर्च करते हैं, 85 से 105 के बीच में 5 उपभोक्ता खर्च करते हैं, 105 से 125 के बीच में 13 उपभोक्ता हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इधर उपभोक्ता है, इधर उनकी इकाइयाँ दी गई हैं। तो आप चलिए पहले निकालते हैं, क्या पहले आपको निकालते हैं माध्यिका। अब आइए मेरे भाई माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका के लिए 3 कॉलम बनाइएगा। पहले वाले में लिख दीजिएगा कि मासिक व्यय, उधर उपभोक्ता, इधर बारंबारता जिसको बोलते हैं, इसको संचयी बारंबारता। तो ये वाला तो एज इट इज आपको उतार देना होगा, ये वाला भी एज इट इज आपको उतार देना होगा। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में पहली संख्या लिख दीजिए 4, अब इसके नीचे क्या आ रहा है 5, तो जोड़ के लिखिए तो 5 4 9 हो जाएगा। अब 9 में ना 13 जोड़ दीजिए, 13 9 22, अब 22 में ना 20 जोड़ दीजिएगा, तो 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42, अब 42 में ना 14 जोड़ दीजिएगा तो 56, 56 में 8 जोड़ दीजिएगा 64, 64 में 4 जोड़ दीजिएगा 68,
एक बार फिर से देखिए कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे शुरू वाला पहले लिख देना है। अब दूसरका वाला कैसे आएगा, इसको जोड़ के आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आता चला जाएगा, ठीक ना। जैसे 4 को उतार दिए हम यहाँ पे, 4 में हम ना 5 जोड़ देंगे 9, अब इतना जोड़ देंगे तो 23, अब इसको इतना जोड़ देंगे तो 42, इतना जोड़ देंगे तो 56, इतना अगर जोड़ देते हैं तो 64, इस पूरा को जोड़ देते हैं तो 68। इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, माध्यिका के लिए पहले यन चीज़ देखना पड़ता है। यन का मतलब अंतिमवा पद कितना आया है, तो 68। तो 68 क्या है, सम की विषम, तो कहेंगे कि सम है, तो उसमें ना यन से यन उसको मानते हैं, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 68 में 2 से भाग दे देंगे तो 34 आएगा। मतलब आपका 34 आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कि जो 34 होगा किससे किसके बीच में हो सकता है। 34 किसके किसके बीच में आ सकता है, तो देखिए 22 के बीच में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 42 में आ जाएगा। 42 में 34 उपयोग है ना। तो अब 42 का वर्ग सीमा देखिए कितना है, 125 से लेके 145 तक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए आप जो शुरू में दिया गया था 125, तो उसको आप यल1 मान लीजिएगा। अब इसकी वर्ग माप सीमा यच का मान कैसे निकालेंगे, तो 145 में से 125 घटा देंगे तो यच का मान आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता कि मतलब किस समय है, तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर वाला आइए, इसके जस्ट ऊपर आइए, कितना है 42 के जस्ट ऊपर क्या है 22, तो इसको FC कहते हैं। बारंबारता का मतलब इसके पद का मान कितना है, तो देखिए 42 के पद का मान कितना है 20 था, इसको यफ कहेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला को FC कहेंगे, ठीक। अब आप सूत्र लगा लीजिए। सूत्र लगाएंगे क्या कि यल प्लस यच, यन -2 माइनस सी यफ बटा में यफ। तो यल का मान 125 आगे पद वाला था ना, यल का मान बताया ना कि ये होता है निम्न सीमा, तो कह देंगे कि 125 प्लस एच का मतलब कि 125 में से आप 145 था ना, घटाइए 20 आएगा, तो वर्ग गामा 20 हो जाएगा। यन का मान कितना आया था, यन बटा 2 का मान 34। और एफ सी का मतलब जस्ट उसके ऊपरा वाला, तो देखिए 42 के जस्ट ऊपर क्या है, तो 42 के जस्ट ऊपर 22 है, तो FC का मान 22 बटा में एफ का मान क्या होगा, तो एफ का मान 42 का कौन सा पद आ रहा है, तो 20वां पद 20 में ना, तो एफ का मान कहलाएगा। फिर से एक बार, यल 125, यच 20, यन बटा 2 का मतलब 68 बटा के 2, FC जस्ट उसके ऊपर वाला 22, एफ का मतलब 20। अब इसको हल कर देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वो माध्यिका होगा। एक बार फिर से सूत्र को देख लीजिए, यल प्लस यच एन बटा के 2 माइनस FC बटा में F। यल का मतलब 25, एच का मतलब 20, यन बटा के 2 का मतलब 68 बटा के 2, FC का मतलब 22, उसके जस्ट ऊपर वाला F का मतलब कि किस में वो आ रहा है, उसके पद बारंबारता कितना हो जाएगा 20। हल करेंगे तो 125 20 68 में 2 से भाग दे देंगे 34, ये 22 बटा में 20, तो 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 बचेगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो 125 में ना 12 जोड़ देंगे तो 137 आ जाएगा। तो इसका माध्यिका क्या आ गया 37। बहुत आसान है। बहुलक के लिए सूत्र लगाइए। बहुलक के लिए सूत्र देखिए कि चलिए बहुलक में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो देखिए इसके पद का मान देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है 20, तो 20 से ऊपरा वाला ये यफ कहलाएगा, तो ये F0 कहलाएगा, तो ये F1, तो ये F2 कहलाएगा। इसके पद का मान 125 से 145, बस। देखिए सबसे ज़्यादा 20 था, 20 से जस्ट ऊपर क्या था 14, 20 से जस्ट नीचे क्या था 13। यल का मतलब पहला सीमा 125, वर्ग आमाप 20। अब आप इसी सूत्र पे रख लीजिए, क्या रखेंगे कि यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1
माइनस F0 माइनस F2 गुणे यच। यल का मतलब 125, F1 कितना है तो F1 कर देंगे 20 था, F0 मतलब जस्ट उसके ऊपर क्या था, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या था 13, इसके नीचे क्या था 14। आप इसको मत देखिएगा समांतर माध्य निकालते समय, इसको कब देखते हैं, इसको केवल और केवल माध्यिका में देखते हैं, बहुलक में या समांतर माध्य में इसको नहीं देखा जाता है। तब 20 में से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 17। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो 27, तो 40 में 27 जाएगा कितना बचेगा 13, 25 और 17 में इस 20 का गुणा कर देंगे तो 140। अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 1765/13। अगर कटाएंगे तो आ जाएगा 135.76। अब आइए आपको एक चीज़ सिखाते हैं, ये ज़रूरी है। अगर जब भी आपको संबंध पूछे, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध बताइए, तो आप इस बात को याद रखिएगा, क्या एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर से 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसी के चॉइस से आप निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य को एक तरफ रखिए और इन सबको एक तरफ लाके घटा दीजिएगा। आपको बहुलक का विमान पता है, तो देखिए अगर आप माध्य को यहीं रखते हैं, बहुलक को इधर लेके आए थे तो बहुलक माइनस में हो जाएगा, तो 3 गुणे माध्यिका कितना आई थी आपकी 137, तो 3 का गुणा 137 में करेंगे तो 411 हो जाएगा। बहुलक कितना आया था, तो बहुलक आपका आया है 135.76, तो 135.76 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 275.24। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एक सवाल से अगर आप माध्यिका पूछा है, माध्य पूछा है, बहुलक पूछा है, तो आप माध्यिका और बहुलक निकाल लीजिए और माध्य की बेरी क्या कीजिएगा कि यही सूत्र अप्लाई कर दीजिएगा। क्या अप्लाई करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अप्लाई यही करना है कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा होगा कि आपका बन रहा है तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। फिर वही चीज़, अगर हमसे पढ़ना है और जुड़ना है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कोई भी डाउट बचता है तो मैं ज़रूर उसको बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य बचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।